हाय दोस्त, मैं रंकित विजार्ड और हम आज आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए परसेंटेज का पहला क्लास लेकर आए हैं। जो हम लोग आज बेसिक से परसेंटेज का पहला क्लास पढ़ेंगे। इनके बारे में, इन सारे क्लासेस के बारे में आपको पहले हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास आने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और अच्छा रोल भी आपको प्ले करेगा एसएससी जीडी के मैथ्स में, जो 25 में 25 आपको लाने में बेहद ही कारीगर होगा। ठीक है, तो सबसे बेटर चीज़ ये है कि हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बेसिक से फ्रैक्शन क्या होता है। और हम एसएससी जीडी में ये बताने से पहले बताए थे आपको कि देखिए, बैच स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि इस चैप्टर में फ्रैक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इस ई में नहीं, नेक्स्ट आने वाले भी चैप्टर जो हैं उनमें भी इनका जो फ्रैक्शन है इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। और मेन भूमिका जो फ्रैक्शन की है वो हमारा परसेंटेज में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में पढ़ लेते हैं। ओके, तो थोड़ा बेसिक चीज़ है फ्रैक्शन, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले देखिए क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में, यानी बेसिक फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक फ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर को पहले जानेंगे। देखिए पहले क्या होता है, छोटा सा चीज़, नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर n बाई डी इसको लिखेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे क्या है, n बाई डी, यानी इसको बोलते हैं नोमिनेटर। नोमिनेटर होता है जिसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं। और डिनोमिनेटर, जिसको हम बोलते हैं हर, यानी ये हमारा हर है और ये अंश है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम, तो इसमें जैसे हमारा नोमिनेटर के फॉर्म में n दिया होगा और उसके नीचे एक फॉर्म होगा आपका, जैसे 2 के पावर n, 5 के पावर n, या ये नोमिनेटर के नीचे दिया होगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट इससे आएगा, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उस रिजल्ट को बोलते हैं अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म बोलेंगे, यानी अशांत दशमलव बोलेंगे, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव बोलेंगे उसको। अगर आपको राइटिंग में कुछ मिस्टेक हो रहा होगा तो प्लीज़ इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम मैथ पढ़ाने आए हैं, राइटिंग स्किल लिखने नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अशांत दशमलव क्या है, यानी टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अब जानते हैं टर्मिनेटिंग और क्या है ये अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, क्या जो इससे मिलेगा, सॉरी इससे शांत दशमलव मिलता है, सॉरी यहाँ पे अशांत नहीं शांत दशमलव मिलेगा, क्योंकि हमारा ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट से मिलता है हमें अशांत दशमलव। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अशांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, यानी इन सारे फॉर्म में अगर नोमिनेटर के बेस में अगर डिनोमिनेटर हमारे ये फॉर्म में अगर मिले आपको, तो हमें शांत दशमलव मिलेगा। ये बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करोगे तो ही आप इस पे बार बार रिवीजन करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है और शांत दशमलव क्या है, ये चीज़ पढ़ोगे। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के लेते हैं, पहले एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप बेटर से समझ जाओगे। जैसे आपको दिखाते हैं हम एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, और कोई भी डिजिट ले सकते हैं, तो वो देखते हैं हम पहले। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग जैसे 5/2 के पावर n, क्या लेते हैं 2 के पावर n, यानी ये हमारा ये नोमिनेटर हुआ और डिनोमिनेटर में हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी
2 के पावर 5 में 2 के पावर कुछ भी ले सकते हैं, यानी 2 के पावर 5 हम ले लिए। तो क्या ये हमारा क्या प्राप्त होगा, क्या आपको मालूम है क्या? तो हम ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा उसका फॉर्म कहाँ तक, यानी वो कहाँ तक विभाजित हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कहाँ तक विभाजित हो सकता है, वो चीज़ देखेंगे। तो दशमलव प्रसार में यानी यहाँ से आप देखोगे तो दशमलव प्रसार में कहाँ तक जाएगा, तो जितना इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर का घात होगा उतना अंक तक ये जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको फॉर्म में मिले तो ये हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से तब जितना तक डिवाइड होगा, तो यानी जितना इसका घात होगा उतना अंक तक ये कटेगा। ठीक है, तो 5 घात है इसका, तो 5 मान लेते हैं कोई भी संख्या है हमारा ए बी सी डी और एक ई है जो ये यहाँ तक कटेगा। ठीक है, एक ये होगा हमारा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, या दोनों में से ऐसे ही होगा, कोई भी आप ले सकते हो, 2 के पावर चाहे 3 के पावर सॉरी 2 और 5, बस ये 2 और 5 पे ही होगा, डिनोमिनेटर का ये फॉर्म होगा 2 5 पे ही होगा। ठीक है, और किसी अंक पे नहीं होगा। फिर देख लेते हैं हम लोग, जैसे और कुछ ले लेते हैं, जैसे 5 के पावर 3 भी ले लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं, जैसे हमारा संख्या n है और हम n है, हमारा नोमिनेटर n है और 5 के पावर हम ले लेते हैं 5, ठीक ना, 5 के पावर कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो हमारा ये दशमलव प्रसार कहाँ तक जाएगा, यानी यहाँ तक दशमलव हो जाएगा और ये इसका पावर कितना है 3 है, तो ये हमारा ये डिजिट 3 अंक को, यानी दशमलव के बाद 3 अंक तक जाएगा, यानी ए बी सी तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर है। ठीक है, एक और बात चीज़ कर लेते हैं इस चीज़ पे कि अगर बाय द वे हम मान लेते हैं कि ये चीज़ हमको समझना है, तो कैसे करेंगे ये चीज़, तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पे, इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे है इतना है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n बटे में n है, तो हम n कुछ भी ले सकते हैं। बाय द वे हमारा n चाहे कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, हमें n कुछ भी लेना होगा। मान लेते हैं हमने n ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, 4 ही ले लिया, n हमने अपना 4 ले लिया। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में के फॉर्म में किसको भी लेते हैं, तो हम ले ले 2 के पावर 6, मान लेते 2 के पावर 6 लिए और इंटू 5 के पावर 2 ले लिए। तो हमें कैसे क्या करना होगा, कैसे ये कटेगा, कैसे हमको मालूम चलेगा कि 2 फॉर्म है, तो इससे बेटर है आप यहाँ से सॉरी ये मान लो कि आप 4 ले लिए। ठीक है, तो ये 4 ले लिए, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, तो कैसे मालूम चलेगा कि तो 4 है, ये 6 है, 4 है और ये 6 है। तो सबसे अच्छा क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बराबर में जो हमको मिलने वाला है वहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कि 5 के पावर 2 से मल्टीपल कर देंगे ऊपर और नीचे। तो इसमें 5 के पावर 2 से मल्टीपल करेंगे और इसमें भी 5 के पावर 2 से मल्टीपल करेंगे, तो ये हमारा 50 25 और ये 50 25 और ये बन जाएगा, और ये 5 के पावर ये मल्टीपल में है तो दोनों के घात जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा x के पावर, यानी एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल क्यों, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, ये हमारा इधर का पार्ट है और इधर का देख लेते हैं कि ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से, ये तो हमें 100 मिल जाएगा और ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें क्या मिलेगा, तो 2 के पावर 6 इंटू ये दोनों घात एक साथ ऐड हो जाएंगी तो 5 के पावर 6। तो क्या ये हम बोल सकते हैं क्या कि 2 जीरो से तो 2 जीरो यानी 6 दशमलव के बाद, यानी 6 के बाद इसका दशमलव प्रसार फैलेगा, तो हम तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4 तक हमारा दशमलव फैलेगा, यानी ए बी और सी डी तक दशमलव प्रसार फैलेगा। हम ये कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी इसको ए बी सी नहीं लिखकर हम जैसे हमारा पॉइंट है लिख सकते हैं कि पॉइंट 1 2 3 और 1 0, क्योंकि एक 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगा, ये हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का ये फॉर्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल में और देखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट मैं हट जाता हूँ, इन सारी चीज़ को वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख लो पहले, उसके बाद 1 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर लो। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, हमको क्या पढ़ना है आगे में, देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो मेन चीज़ हम लोग को पढ़ना है अशांत,
यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है अब। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग तो पढ़ दिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब टर्मिनेटिंग जो पढ़ा रहे थे वो हमारा शांति पढ़ा रहे थे, तो वो टर्मिनेटिंग जो था वो सिर्फ एक संख्या होता है जो कि किसी निश्चित मतलब जाके कहीं स्टॉप हो जाता है, यानी हमारा दशमलव प्रसार के बाद वो जाके कहीं रुक जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो रुकता नहीं, वो बढ़ते जाता है, ठीक ना, अनफिनाइट तक। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो हम ये चीज़ अभी आपको बता रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में, सॉरी यहाँ पे आई होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें हमारा संख्या कहीं पे रुकता नहीं है, यानी दशमलव प्रसार के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली फैलते जाता है। तो देखते हैं उसको कैसे करना होता है। इसमें देखते हैं केवल नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखेंगे, इसमें केवल देखिए आप, केवल लिखिएगा, केवल इसमें केवल 2 के पावर n, क्या 2 के पावर n या 5 के पावर n, 2 के पावर n या 5 के पावर n, ये बेसिक चीज़ है, 5 का पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n में केवल शांत होगा। ठीक है, में केवल, ठीक ना हो तो, ठीक है, अगर इसमें ना हो तो केवल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा ना, इस फॉर्म में अगर उसका डिनोमिनेटर ना हो तो, इस फॉर्म में अगर उसका डिनोमिनेटर ना हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस फॉर्म में अगर उसका डिनोमिनेटर ना हो तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कैसे, अब हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे अब को बता दे एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग का, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं 1/3। अगर हम बोले तो क्या ये रुकने वाला है क्या, अगर हम पॉइंट लेंगे, अगर नॉर्मल भाग देकर हम कहते हैं, देख लो आप नॉर्मल भाग दे देते हैं, यानी 1 को 3 से भाग देना है, पॉइंट दिए, 0 बैठाएं, फिर 3 आया, फिर 9 आया और कट गया, फिर 1 आया, फिर पॉइंट के बाद 0 बैठाएं यहाँ पे, फिर 3 आया था, फिर वैसे ही मतलब 0 3 3 3 पॉइंट 0 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे करते 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 आएगा। ठीक है, तो क्या ये स्टॉपिंग है क्या, नहीं ना, तो इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग वो होगा जो अपने एक हद तक जाके रुक जाए, यानी दशमलव प्रसार कहीं पे लिमिट हो। नॉन टर्मिनेटिंग का दशमलव प्रसार कहीं लिमिट नहीं होता, दशमलव के बाद वो बढ़ते जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे, तो हम पूछे आपसे एग्जाम्पल एक और देते हैं कि आप फाइंड करना क्या टर्मिनेटिंग है क्या या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बताना 1/20, एग्जाम्पल में अगर देते हैं आपको 1/20 क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप बताओगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 को 2 के पावर 4, ठीक है ना, 2 के पावर 2 यानी 4 हो गया, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, ऐसे लिख सकते क्या। तो आ गया क्या ये, तो ये इसका दशमलव प्रसार, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा पावर किसका है, यानी 2 का 2 पावर है, तो ये खुद में खुद यानी दशमलव के बाद दो अंक के बाद यानी ए और बी तक जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हुआ, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। अगर हम बोल देंगे 1/6 क्या टर्मिनेटिंग है क्या, अगर हम लिखते हैं इसको भी लिखते हैं 1 गुने 2 गुने 3, तो एक तो ये हमारा दिख रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 2 हमारा टर्मिनेटिंग है तो कट लेंगे, क्या 3 है क्या, कटते कटते जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यानी ये भी अगर हम सिंपल भाग में देख लेते हैं तो 1/6 को आप क्या मानोगे,
1/6 के मान लोगे आप, ठीक, 6 मान लीजिए, 6 से भाग देना है आपको। तो अगर हम करना है तो पॉइंट बैठाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर आपको 4 से करेंगे तो आप यहाँ पे 4 मिलेगा, फिर आप 0 बैठाओगे, ठीक ना। एक बार में गया 6, फिर यहाँ पे जाया 6 बार में गया तो फिर 36 आया, फिर वहीं 6 रिपीट होने लगेगा, यानी 1 पॉइंट, ठीक ना, सॉरी 0.1666 ये रिपीट होने लगेगा। तो ये रुकने वाला है क्या, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जाने, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है उसके बारे में जानेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के आपने बारे में जान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले और देखते हैं कुछ वीडियो, उसमें देखते हैं क्या अब हमको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में। अब देखिए कुछ मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये सारे जानने के बाद हम मिक्स फ्रैक्शन पे आएंगे। मिक्स फ्रैक्शन पे आए हम लोग, ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक ना, सही भिन्न या ठीक पूर्णांक भिन्न बोलेंगे, इसको बोलेंगे सही भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें दो चीज होते हैं, एक नेचुरल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन होता है हमारे मिक्स फ्रैक्शन में। जो नेचुरल नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं नेचुरल नंबर के लिए अगर हमको कैसे भिन्न में लिखना हो, भिन्न से पहले एक और चीज़ छूट रहा है हम लोग को, वो चीज़ पढ़ लेते हैं। साइड में इसको थोड़ा रखते हैं, थोड़ा नेचुरल नंबर से पहले कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, वो चीज़ है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्लास होगा जो बेसिक होगा, उसके बाद थोड़ा और मज़ा आएगा क्लास को करने में हम लोग को, क्योंकि अभी पढ़ाने वाले हैं हम बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं, अगर हमको पढ़ना होगा, ठीक ना, बार वाला जो रेलवे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फेमस है, वो बार बार पूछता है, बार लगा के। तो कैसे पूछेगा वो, अगर हम पूछें तो क्या आप बता सकते हो क्या? अगर मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, ठीक है, प्लस, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, ये बार के मतलब क्या हो गया, देखो अब बार, सबसे पहले आपको समझा देते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं a और b, a प्लस और b है, या a इंटू बी, उन पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे बार लगने का मतलब कि ये संख्याएं इन्फिनाइट जाएगा, यानी ये संख्या कोई निश्चित नहीं है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा। और इस संख्या पे, इस वाले पे बार लगने का मतलब कि ये संख्या नेगेटिव है, ये संख्या हमारा नेगेटिव है। ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर a और b प्लस है और उस पर बार ऊपर में लगा हो, तो जिस पे बार लगा होगा, यानी इस साइड वाला पे लगा होगा, तो इन्फिनाइट जाएगा ये संख्या कोई नहीं, यानी बी 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 करते करते जाएगा अंत तक। और ये अगर ये इस साइड लगा हो तो ये हमारा संख्या -a होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वही हम बता रहे थे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल अगर आपको बताएं -+ 0.3, तो क्या आप बता सकते हैं क्या क्या होगा? तो -3 में से अगर 0.3 जाएगा तो -2.7 आएगा, ठीक है। ये आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। तो ये सारी चीज़ होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा, अब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उसके तरफ चलते हैं, जो हमको पढ़ाना चाहिए था और जो हम पढ़ने थे। ये सारे बेसिक चीज़ें थे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर क्या है, इन सारी चीज़ को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बेसिक से जो बताना था वो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को बताएं कि ये चीज़ बेसिक है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर, ठीक है, अंश, शांत, अशांत, यानी शांत उसको बोलते हैं जो बेसिस जो होता है उसका घात जो होता है उसके अनुसार जितना घात होता है, अगर 5 के पावर n, 2 के पावर n, या 5 के पावर n, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, इस टाइम में हो तो हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो शांत में होगा। और उसके बाद अगर इसके छोड़ा के कोई और हो तो वो हमारा शांत में नहीं होगा, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना नेचुरल और फ्रैक्शन के ओर, ठीक है।
सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेचुरल और फ्रैक्शन, ये पढ़ेंगे। अब फ्रैक्शन क्या होता है वह चीज़ बता देते हैं आपको। फ्रैक्शन आपको बताएं अभी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, तो उन सारे चीज़ों पे काम करते हैं हम लोग। जैसे नेचुरल 5, 6, 7 ये हमारे नेचुरल में आ गए, ठीक है। नेचुरल और फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन अगर मिला के हम इसको बोले 3/4 बोल सकते हैं क्या, 2/1 बोल सकते हैं क्या, नहीं 1/2 बोल सकते हैं क्या, प्लस 3/5 बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम लिखेंगे ऐसे 5 3/4, इसको लिखेंगे 6 सही 2/1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 7 सही 3/5। इन सारी चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। यानी नेचुरल और फ्रैक्शन से नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन से मिलकर हमारा संपूर्ण एक फ्रैक्शन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारा नेचुरल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन था जो मिलकर तैयार होता है, उन सारी चीज़ों को था। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, उन सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं छोटा सा चीज़, अगर हम देखते हैं कि कैसे हम लोग काम करना है उन सारे चीज़ों पे, तो वो सारे हमारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं पहले, अगर हम क्या 6/4 अगर लिखे तो क्या सही है क्या, ऐसे लिखना सही है क्या, ये हमारा फ्रैक्शन लिखना ऐसे सही है क्या, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 2 बार में जाएगा, और 3 को आप 1/2 लिख सकते हो क्या। तो ये हमारा बेसिक फ्रैक्शन में, यानी एक नेचुरल और एक फ्रैक्शन, दो चीज़ मिले क्या, ठीक है, यहाँ से मिल गए क्या, ये दो चीज़ें हमें मिले, ठीक है। तो ये सारे दो चीज़ें हमें इनसे मिले, तो ऐसे हमारे नेचुरल और बेसिक फ्रैक्शन बनकर तैयार होते हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं जो वास्तविक काम लायक चीज़ है, यानी हमारा यूज़ होगा, वो चीज़ें हम आप लोग को पढ़ाते हैं। जैसे फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, पहले बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक हद तक। परसेंटेज चेंज इनटू चेंज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन में क्या पढ़ना है आपको, जैसे आपको परसेंटेज दे दिया 20%, तो 20% दे दिया, इसको आप कैसे चेंज करोगे फ्रैक्शन में, तो जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हमारा बेस 100 होगा, ठीक है, 100 से मल्टीपल होगा, यानी 20 हो गया, तो यानी 20 के 100 रखो, इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 1/5 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर वहीं दे दिया हमको 30%, अगर इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 3/100 यानी 3/10 हमें मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं पे 16.2/3 दे दिया तो इसका फ्रैक्शन होगा 16×3 = 48, 2 50, 50/3, और बेस में हमको मल्टीपल करना है, और ये बराबर 1/6 मिल जाएगा फ्रैक्शन। अगर यहीं पे दे दिया 14.2/7 दे दिया, तो हमें इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ से उठाएंगे 14×7 = 98 और 200 और 100/700 यानी 1/7, यानी 1/7 में फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ऐसे, यानी जो हमारा बेस होगा 100 से मल्टीपल होगा, जिसमें होगा जो होगा उस बेस में 100 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, तो हमें वो चीज़ मिल जाता है। अब ये छोटा सा नमूना था और आगे पे चीज़ दिखा रहे हैं, जैसे ये आप लिख लेना वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद कुछ चीज़ ऐसे हैं जैसे बता रहे आपको, देखिए क्या है वो। अब परसेंटेज जो था चेंज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करें, वो सारी चीज़ों को देखना है हमें, तो देखते हैं। मान लेते हैं फ्रैक्शन था हमारा, जैसे ही हमने माना 1/5, जो माना है मैंने वही मान लेते हैं, 1/5 माना था हमने फ्रैक्शन को, तो कुछ करना नहीं है। 1/ जैसे हम लोग 5 माना था, तो क्या करना है इसमें, तो ये 20% होता है हमारा,
कैसे होता है 20%, यानी अब उस बार नीचे हम 100 से मल्टीपल कर रहे थे, यानी जब हमको परसेंटेज चेंज फ्रैक्शन करना था तो नीचे 100 से मल्टीपल, और यहीं पे हमें अगर फ्रैक्शन को 100 से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो ऊपर में मल्टीपल करेंगे, यानी ऊपर में मल्टीपल करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 से 5 डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, यानी 20% में आ गया। वहीं पे 1/6 जो लिखे थे, तो 1/6 को 100 से ऊपर मल्टीपल करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 3 बार में, 2 से काटेंगे उसको 50 बार में, और 50 यानी 16 3 48, यानी 16.2/3% आ जाएगा। वहीं पे अगर हम रखे थे 1/7 यानी 100/7 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1/7 यानी 100/7 यानी 1498, और 1498 7 यानी 14.2/7 हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज को भी हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में, और ठीक ना। इस सारी चीज़ें से हमें क्या मालूम चला कि दोनों एक दूसरे में बदला जा सकता है। जब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो ऊपर में मल्टीपल करेंगे 100 से, और वहीं पे अगर हमको फ्रैक्शन में नहीं बल्कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो बेस में हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग बेसिक फ्रैक्शन अब देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। बेसिक फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लो आप, बेसिक फ्रैक्शन। बेसिक फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन अब देखते हैं, जैसे काफ़ी जो हमारा एग्जामिनेशन में यूज होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा बेसिक फ्रैक्शन में 1/2, यहाँ से 1/2 50%, 1/3 जैसे 1/3 33.1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, और 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, ठीक है। इधर चलते हैं 1/8 12.5%, ये परसेंट है सारे। 1/9 11.1/9%, 1/10 मतलब 10%, और 1/11 यानी कि 9.1/11%, 1/12 यानी 8.1/3%, 1/13 यानी कि 7.9/13%, ये परसेंट है, परसेंट में परसेंट का साइन लगाते जाओ। यानी 1/12 ये सारी चीज़ आप ये जो सारी चीज़ हैं आपको एक डाटा है जो आपको याद करना होगा, और याद कैसे करना होगा, बार बार आप इसको लिखते रहो तो आपको ये डाटा कंप्लीटली रूप से याद हो जाएगा। और ये सारे चीज़ हमका बेसिक ये सारे चीज़ जो आप याद कर लोगे तो परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप धूल में मिला सकते हो। आगे चलते हैं 1/14 यानी 7.1/7%, 1/15 यानी 6.2/3%। आगे चलते हैं, इधर भी देखते हैं 1/16 यानी 6.1/4%, 1/17 ये परसेंटेज में है, ये भी सारा परसेंटेज है, आप परसेंट लगा के लिखना। 1/17 यहाँ पे 1/17 हो गया तो 5 सही 15/17, 1/18 जो होता है 5 सही 5/9%, 1/19 बराबर क्या होता है। हम आपको इसलिए इतना ज़्यादा लिखवा रहे हैं कि हमको इस पे मेहनत करेंगे, हम जितना इन सारी चीज़ों पे मेहनत करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, उतना ही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होगा। और उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बेहद ही ज़रूरी बात है कि हमें ऐसा फ्रैक्शन देकर कभी हमारे डाटा ऐसा फ्रैक्शन वाला डाटा देकर हम कभी डरेंगे नहीं, बल्कि उनको एक अच्छे लेवल जितने भी सारे वो अपने आप से कुछ भी बना कर दें, हम उनको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो 1/19 को हम 1/19 को हम क्या लिखेंगे 5.5/19 लिखेंगे, और 1/20 को हम 5% लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारे चीज़ लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और डाटा है ये आप लिख लो, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट डाटा और लिखवाएंगे जो आप एक बार प्लीज़ इसको जल्दी वीडियो को पुश करना, पुश करके आप लिख लेना, उसके बाद आपको सारा इंपॉर्टेंट डाटा बताया जाएगा।
चलिए ठीक है, जाहिर सी बात होगा आपने लिख लिया होगा, हम मिटा रहे हैं हम। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये सारे फ्रैक्शन थे हमारा, उन पे इसमें से जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होगा वो आपको लिखवा दे रहे हैं। जैसे आपको जैसे 1/9 दिए थे तो आपको याद करना होगा 1/9 क्या था, 1/10 क्या था, 1/11 क्या था। इन सारी चीज़ों को आपको याद करके चलना होगा, तभी आप फ्रैक्शन में आराम से कर पाओगे। क्योंकि फ्रैक्शन में रिवीजन नहीं करना होगा, सॉरी आपको रटना नहीं होगा, बल्कि रिवीजन बेस होगा, तभी आप इसको इन सारी चीज़ों पे कमांड कर पाओगे। सबसे बेटर चीज़ ये है कि हम देखते ही है कि परसेंटेज में और क्या क्या चीज़ को यूज़ करना है हमें। तो हमें यूज़ क्या चीज़ को करना है, तो वो चीज़ है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। बेसिक फ्रैक्शन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, और ये चीज़ कहाँ से आया है वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे इंपॉर्टेंट है 57 से ही, ठीक है, 57 से ही 4/7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इन सारे ऐसे बेसिक हम स्टार्टिंग से यानी 37.5% हमको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन में पूछता है ये। 62% ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 57.4/7 भी पूछता है। उसके बाद 71.1 ठीक है 3/7 भी पूछता है, ठीक है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट है 44.4/9 पूछता है, ठीक है। ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे चीज़ों पे आप ध्यान करना। फिर एक और इम्पोर्टेंट है वो भी दिखा रहे हैं, यानी 33.1/3 भी इम्पोर्टेंट है, 66.2/3 भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे डाटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2/5 भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हमारा 40 का होता है, ठीक है। तो उस पर हम कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ आपको डाटा लिख लेना है। ये इम्पोर्टेंट कैसा है, ये कहाँ से आया है, वो चीज़ देखते हैं हम। तो आपने देखा था क्या यहाँ पे 1/7 ये कहाँ से आया है, ये आप देखो, यानी 75, ठीक है। 75/2 यानी क्या होता है 37.5%, ठीक है। तो 75/2 का क्या कर सकते हैं हम, तो 75 को ऊपर में, तो 75/2 यानी ये फ्रैक्शन को हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में बेस में 100 रखेंगे, तो नीचे ऊपर 75 आया तो नीचे क्या आया 200, यानी ऊपर 75 आया, ऊपर 75 आया, यानी 75, 74 1 75, तो ऊपर 75 आया तो नीचे हमारा दो बेस में 2 है तो 200 आया। 200 आया कि आया क्या, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा 25 से, तो हमें क्या मिलेगा 3/8। और 3/8 से आपको याद आया, आप 1/8 को देख लो, तो 1/8 को क्या होता है, 1/8 का क्या होता है 12.5%। 1/8 का 12.5%, तो वही 3/8 का है, तो 1/8 का 12.5% 1 गुना है, तो 3/8 का तो बढ़ती है 36, और 3/2 3 को 2 से काटेंगे तो एक इसमें आके जुड़ जाएगा, तो यानी 37.1/2% प्राप्त हुआ क्या, ये मिला क्या हमें। तो ये सारी चीज़ यहाँ से बदल के आ सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ से बदल के जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं 62.5% को, तो 62.5% को हम यहाँ देखेंगे, यानी 62.5% को क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 125/200, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या 8/5 ऊपर में लिखेंगे क्या, और 8/5 से आपको याद आया क्या कुछ 1/5 सॉरी 5/8 से याद आया क्या 1/8, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है ठीक ना 12.5%। तो ये 1 यूनिट की इतना वैल्यू दिया है 12.5%, तो 5 यूनिट को इसमें 5 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा, और 5 ऊपर में जाएगा, और 5/2 मतलब 2.5%, तो 62.5% आ गया क्या आ गया क्या। सेम टू सेम वैसे ही आप इसको भी देखोगे तो ये भी वैसे ही आएगा 74%। कैसे आएगा 4/7 आया है, यानी 4/7 आया है यहाँ पे, तो यहाँ से आप मल्टीपल गुना करो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप गुना करते हो तो 7×7 = 49 आप करते हो, 7×7 = 49 हो गया, और 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×5 = 35, और 35 × 4
39 और प्लस 4 कितना हो गया, 39 और प्लस 4 सॉरी रुक जाओ, 7 7 49 हो गया 9, और ऊपर में क्या 7 49 कैरी 9 9 कैरी 4 और 7 5 35, 7 5 35 और 3 7 5 35 और 4 39 और प्लस 4 हो गया और बटे में 7। अब इसको हम देखेंगे तो ये 700 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी ये 400 403 हो जाएगा क्या। जैसे हमने अभी देखा था, ये जैसे इसमें मल्टीपल कर इसको जोड़ दिए थे और सेम टू सेम वैसे आ गया था, तो ये हो जाएगा क्या, नहीं ये कहीं गलत हो रहा है, 4/7 नहीं होता है इसका, 57, यानी ये आपका 4/7 का क्या लिखे हम, 4/7 का क्या लिखे, गलत लिख दिए हम, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1 बटा होगा, सॉरी ये यहाँ पे 1 होगा, तो ये हमारा 400/700 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 4/7 आ जाएगा, और 1/7 का वैल्यू जो हमारा होता है 14.2/7 होता है, तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 14 चौका 56, और ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो 14 और 7 एकम 7 और 1 8, ये हो जाएगा 56 1 57.1/7। ये आ गया क्या, सेम टू सेम ऐसे ये भी आएगा, सेम टू सेम ऐसे ये भी आएगा, सब एक के दूसरे के विपरीत है। इन सारी चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करके प्लीज़ आप नोट करते चलो, इन सारी चीज़ पे काम करना है आपको, और फ्रैक्शन हमारा बेहद आसान हो जाएगी। वीडियो को पूछ करके आप नोट डाउन करते चलना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे काम करोगे तो आप बेशक चीज़ है कि फ्रैक्शन पे काम आप कर लोगे, और फ्रैक्शन पे आपको सारे क्वेश्चन उड़ाने को आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एक चीज़ होता है फ्रैक्शन में ही, एक चीज़ होता है, अब देख लेते हैं। देखिए जैसे हम मान लेते हैं किसी चीज़ को, जैसे 4/9 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 4/9 आप जहाँ देखो आप वहाँ पे तुरंत याद लाओ 1/9, 1/9 का क्या होता था 11.1/9, तो ये 1/9, तो ये बेस जो इसका क्या था, अंश जो था 1 गुना था, अब यहाँ पे अंश 4 गुना है, तो इसके 4 से गुना कर दो तो 44.4/9 प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, अब कुछ भी पढ़ सकते हो, 5/9 बताओ आप, तो 55.5/9 आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो, 6/7 बताओ आप, तो आप पहले फाइंड करो 1/7 क्या था, 1/7 क्या था, तो 14.2/7 था, तो ये क्या होगा, इससे मल्टीपल होगा, तो ये होगा 14 6 84 और 12 जाएगा ऊपर में, तो 83.5/7 होगा क्या, ऐसे होगा। वैसे ही आप फाइंड करो 3/8, तो 1/8 क्या था 12.5%, तो वैसे ही फाइंड करो, ये 1 यूनिट बराबर 12.5%, 1 यूनिट दिया है, तो 3 यूनिट का वैल्यू है अंश में, तो इसका बतिया 36, और ये 3 जाएगा 1/2, तो 3 जाएगा और बटे 2 आएगा, तो ये कटेगा, यानी 1.5 में, यानी 37.5% होगा क्या, ये सारे चीज़ होंगे क्या। ठीक है, वास्तव में ये सारी चीज़ होंगे, तो आप इसको नोट डाउन करते चलो, प्लीज़ वीडियो को पुश करके ये सारी चीज़ लिखते चलना, क्योंकि आप लिखोगे तभी आप परसेंटेज में अच्छे खासे मार्क्स को कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज का जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है इन्हीं पे बेस क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बिल्कुल इन्हीं पे बेस होंगे, और आप उन चीज़ को अगर इन चीज़ पे कमांड नहीं कर पाओगे तो उन चीज़ों पे फंसने लगोगे आप। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं कि हम क्या एक चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो इन चीज़ों को क्या लिखेंगे हम, तो ये हमारा नेचुरल नंबर, ये हमारा फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर में से 4/7 यानी 1 में से 4/7 को हम माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंट निकाल के ऊपर में लिख देना है, और बेस हमारा यही हो जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंट क्या होगा, 3 और बटे 7 हो गया क्या। फिर देखते हैं
5/8 हमको लिखना है -1, तो क्या करना है, सिर्फ 1 वाले के बेस के लिए तो दोनों का डिफरेंट निकालना है, यानी 3 होगा और बटे में 8 लिख देना है, आंसर हो गया। अगर बाई द वे देखते हैं 1 - 2/3 लिखना है तो क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंट निकल वही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसी पे एक और देख लेते हैं। 7/9 दिया हुआ है बटे -1, तो क्या होगा, तो इसमें आपको दोनों का डिफरेंट निकाल के क्या लिख देना है, ऐसा अगर आपको दिखे तो दोनों का डिफरेंट निकाल के आपको क्या लिख देना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंट 2 और 9, 2/9। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज़ है, इन सारी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलो आप लोग साथ मेरे वीडियो को पुश करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसमें इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आपको एक और चीज़ सीखना है, जो कि ये चीज़ है, जैसे आप मान लो 100 - 6/3/5, इसको क्या लिखोगे, 3/5 को आप क्या लिखोगे, तो हम देखो इसमें सबसे करने का बेहतर तरीका क्या है कि घटाने के लिए इनका तो डिफरेंट निकालना ही होगा, इनका डिफरेंट निकालना ही होगा, और इसमें +1 जोड़ के हम इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। +1 जोड़ के इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, और 7 में से 100 में से 7 गया 93, और ये दोनों का डिफरेंट हो गया 2/5, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे हो रहा है, वो भी देख लेते हैं। फिर आप इधर देखो, मान लेते हैं 10 है, 10 - 3, ठीक, 1/3 दे दिया, 10 - 3 1/3, तो आप इसमें प्लस करोगे 1, और तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 10 में से 4 गया 6, और ये दोनों का डिफरेंट 2/3 आएगा, क्या ये सारी चीज़ आएंगे। फिर देख लेते हैं हम इधर, मान लेते हैं कोई भी दिया हो संख्या, 25 दिया हो, इसमें से 5 हमको घटाना हो, मान लेते हैं 4 घटाना हो, ठीक है, 4 घटाना हो, और मतलब ऐसे दिया हो, और इसमें 5/7 दिया हो, क्या होगा, पहले तो दोनों का डिफरेंट लिखेंगे, क्या होगा दोनों का डिफरेंट 2/7, और ये एक प्लस करके यानी 5 हो जाएगा, यानी 20। ठीक है, इन सारे चीज़ों ऐसे होगा। फिर देख लेते हैं इसी चीज़ पे, इन सारी चीज़ों को आप समझ लो कैसे हम लिख रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो ये प्रूफ करते हैं। अब आते हैं हम अपने, इसका प्रूफ क्या है वो सारी चीज़ करते हैं। एक ही क्लास होगा, और जितना जल्द वही हम बताएंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और फ्रैक्शन पे आप काम करो तो काफ़ी बेहतर होगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आप, क्या चीज़ है वो चीज़ जाने हम। अब ये प्रूफ कैसे होगा, देखिए बाय द वे, मान लेते हैं हमने 100 रखा, यानी ये चीज़ रखा 100 माइनस का, ठीक है, मान लेते हैं 8 मैंने रख लिया, ठीक है, प्लस 3/4 रख लिया, ठीक है, 3/4 रख लिया, तो हमको ये जो मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें 1 बोले थे जोड़ने के लिए, और जोड़ के यानी 1 घटाएंगे तो 9 होगा, यानी 91 सही, ठीक, 1/4 ये हमको मिलेगा। अभी हमको प्रूफ करना है कि कैसे ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि जोड़ तो यहाँ पे जोड़ तो दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस तो कर दे रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए, तो हमारा डाटा ये है 100 - 8/3/4। क्या करते हैं, 100 और माइनस को इधर निकालते हैं पहले बाहर, और इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं, किसको, 8 प्लस ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 8 + 3/4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि हम अभी बताएं फ्रैक्शन में कि इन फॉर्म को हम ऐसे प्लस में लिख सकते हैं। तो इसमें आप बताओ, इसमें -4 1/4 प्लस कर सकते हैं क्या,
और 1/4 ही घटा सकते हैं क्या? क्या फ़र्क पड़ेगा क्या कुछ? जब 1/4 जोड़ दिए, 1/4 घटा दिए तो फ़र्क पड़ने का क्या है? तो कट कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कर देंगे क्या, जोड़ देंगे क्या 1/4। जब जोड़ दिए तो आप यहाँ से देखो ये वाला पार्ट को, इन पार्ट को देखो आप, जहाँ पे हम सर्किल करें इन पार्ट के देखो आप यहाँ पे 3/4 और प्लस 1/4 जो होगा, ये 4 का एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में 3 + 1 4 हो जाएगा और कट के 1 प्राप्त होगा क्या? तो ये 1 मिला क्या? ये हमें 1 मिला क्या? तो ये हमें 1 मिल गया। और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस हम बाहर निकल लिया ना ये। ठीक है, ये 1 मिला क्या? तो 8 और 1 9 हो गया क्या? और 9 - 1/4 हुआ क्या? हो रहा है क्या? ये सारी चीज़ अभी ध्यान से देखना। और -100 माइनस है, माइनस अगर इसमें डालेंगे जैसे ही तो माइनस का 9 और ये माइनस इस पर पड़ेगा, ये प्लस का हो जाएगा और 1/4। अब दिख रहा है क्या कुछ? यानी 100 में से 9 गया, क्या हो गया? 100 में से 9 अगर जाएगा तो 91 सही 1/4, यानी 1 प्लस, यानी वही आ गया क्या? 91 सही 1/4। प्रूफ हो गया क्या? ये सारी चीज़ जो यहाँ पे थी क्या प्रूफ हो गया क्या? अब देखो तो ये सारी चीज़ें ऐसे आते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार और रुको, देखो और समझो कि कैसे किया गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं एक और डाटा लेकर समझा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ डाटा लेके, एक और डाटा कि कैसे हुआ ये सारी चीज़। देखिए कैसे हुआ। मान लेते हैं हमारा डाटा है 30 माइनस, ठीक है, -12, 30 - 12, उसके बाद यहाँ पे 1/3 कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा? हम 30 - 1 को कॉमन ले लिए, उसके बाद ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या? इसमें 2/3 ऐड करेंगे। क्यों 2/3 ऐड करेंगे? क्योंकि इसको 1 बनाने के लिए, तो 2/3 ऐड करेंगे और 2/3 माइनस भी कर देंगे। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। 2/3 इसमें ऐड करेंगे और 2/3 इसमें माइनस करेंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं ना। तो ये जो ऊपर में आप देख लो, ये 1/3 प्लस 2/3 जाएगा, एलसीएम लेकर 3 हो जाएगा और ऊपर में 1 और 2 3 हो जाएगा, कट के 1 आ गया। यानी ये हमारे चीज़ का जो वैल्यू हो गया 1 हो गया क्या? और प्लस 12 माइनस 2/3 हो गया क्या? 2/3 हो गया क्या? ये सारी चीज़ -30 हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ को देखो तो ये 12 1 13 हो गया, -2/3 -30। ठीक है, जैसे ये इसमें लगेगा तो क्या होगा? ये -13 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, -13 -30 और ये माइनस प्लस माइनस में लगेगा तो प्लस हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा क्या? और ये 30 में से 13 गया, यानी 17/2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे अगर देख लो इस डाटा को, इसमें अगर +1 जोड़ लिए तो क्या हुआ? 13 में से 30 में से 13 गया 17 और इनका जस्ट कर लो तो 2/3 क्या आ रहा है क्या? तो वो चीज़ प्रूफ हो गया। आप इस वीडियो को पूरी तरह से रोक कर आराम से देख सकते हो फ्रैक्शन क्या है, उन सारी चीज़ों को। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बताओ आप, क्या हम परसेंटेज में हम लोग पढ़ रहे थे जिस चीज़ को, अगर क्या हम जैसे हम लोगों ने पढ़ा 1/5 बराबर 20%। ठीक है, 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 60% लिख सकते हैं क्या? हमने पढ़ा 1/4 = 25%। 3/4 को हम क्या 75% लिख सकते हैं क्या? हमने पढ़ा 11 पूर्णांक, ठीक ना, 3/4 पढ़े, 1/4 पढ़े थे, 1/9 पढ़े थे हम लोग, जिसको लिख रहे थे हम लोग क्या 11.1/9। तो उसी में अगर हम 5/9 लेंगे तो क्या 55.5/9 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी नोट करते जाना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर
देखा जाए तो अगर 20% को हम अगर देखो, अब ये चीज़ को हम जस्ट पलट कर लिख दे रहे थे, 20% को अगर 1/5 लिख रहे हैं तो क्या 20% का 3 गुना यानी 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं क्या। 25% को हम जब 1/4 लिखते हैं तो क्या 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, 1/4 से कट गया क्या। वहीं पे 1% है, वहीं पे 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते रहो, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप लिखते चलना, क्योंकि हमें नहीं मिटाएंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएंगे, क्वेश्चन कम होंगी। और ये मैंने सोचा है कि फ्रैक्शन का क्लास करके मैं कैसे भी ख़त्म कर दूँ फ्रैक्शन, उसके बाद कल से हम मेन क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। बाय द वे, आपको कुछ चीज़ कोई चीज़ ऐसे दिया हो, फ्रैक्शन के ही काम करते जा रहे हैं, मान लो आप कोई चीज़ ऐसे दिया हो 23/12, तो आप क्या करोगे, पहले 21/12 पे काम करोगे, 1/12 पे। तो क्या होगा, 1/12 क्या दिए थे मालूम है आपको, 1/12 आपको क्या था 8.5%, 1 क्या था आपका 8.1/3 था। तो इनमें मल्टीपल करोगे आप तो कैसे होगा, 18 की 24, 4, 8 दूनी 16, 16 2 18 बटे में ऊपर में ये जाएगा 23 बटे में 3 से आप 7 इसमें जोड़ोगे तो 2/3 यहाँ पे आएगा, और 7 इसमें जोड़ोगे तो 91.1 ये आएगा। ठीक है, तो करने के बाद टोटल हमको रिजल्ट ये फाइंड होगा। इतना करने के बाद हमको इतना नहीं करना है, हम तो बेसिक से सारी चीज़ें बता रहे थे इसलिए बता दिए, हमको बिल्कुल इतना नहीं करना है, हम लोग को बेसिक चीज़ करना है। और शॉर्ट तरीके से करना है, कैसे करना है वो आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये हमारा गिवन है, ठीक है, तो कैसे करना है, जस्ट आप क्या कर सकते हो, 23 को आप 23/12 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 - 1/12 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो क्या। और जो मैंने बताया अभी कि +1 के वो यहाँ पे काम आने वाला है, देख लो कैसे, 2.1/12 दूनी 24 और -1 23 हो जाएगा, 23/12 आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो बिल्कुल। तो 2 को हम ये जो इधर साइड वाला होता है इसको हम 200 मानते हैं, यानी इसको 200 मानेंगे क्या। ठीक है, 2 को पूरा जो नेचुरल संख्या को पूरा अपने आप में 100% होता है, तो 2 है तो 200 मानेंगे। उसके बाद 1/12 को हम क्या लिखते हैं, 1/12 को अभी हमने बोला 8.1 ठीक ना 3 मानते थे। अभी हमने पढ़ा 1 जोड़ के घटा देना है तो 9 हो गया, यानी 1919 बटा में दोनों का डिफरेंस 2/3। क्या आ गया, क्या इजी है ना, ये बिल्कुल इजी है, ऐसे ही करना है हमको। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे और चीज़ बनाते हैं। जैसे देखते हैं हम, जैसे मान लेते 72 बटे 71/24, क्या लिखेंगे इसको, कैसे करेंगे, 71/24 क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 - 1/24 यानी 24 × 72 - 71/24 हो गया क्या। इसको 3 को 300 आप लिख सकते हो क्या, -1/24 का क्या होता है फ्रैक्शन, 1/24 का क्या होता है फ्रैक्शन बताओ आप, यानी 1/24 का होता है 4.1/6 होता है। ठीक है, होता है, तो इसमें +1 करो, तो +1 करोगे तो 5 हो जाएगा, और इनका डिफरेंट 5/6 + 295 आ जाएगा क्या, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ पे ऐसे ही देख लेते हैं। फिर एक और एग्जांपल, 38/13, तो कैसे इसको लिखेंगे, 3 यानी 13 3 × 39, तो 3 - 1/13 लिख सकते क्या, इसको 300 लिख सकते हैं क्या, माइनस इसको क्या लिखेंगे
तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/13 को क्या लिखते हैं, अभी हमने बताया था 1/13 को 7.9/13 लिखते थे। ठीक है, 1/13 को क्या लिखते थे, 7.9/13, तो 7 एक इसमें जाएगा तो 92 ही हो जाएगा, और ये दोनों का डिफरेंट होगा 4/13 होगा क्या। ये सारे चीज़ हमारा फ्रैक्शन के हैं चीज़। ठीक है, उसके बाद और आगे पढ़ते हैं और लास्ट जानकारी कुछ दे देते हैं आपको, क्या चीज़ हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखते हैं आपको क्या चीज़ नेक्स्ट। देखिए, हम लोगों ने फ्रैक्शन तो पढ़ा, लेकिन फ्रैक्शन में वास्तव में क्या चीज़ पढ़ा वो चीज़ अब आपको बता रहे हैं। जैसे हमने आपसे बोला 3/8 का मतलब होता है 37.5%। क्या आपको मालूम है क्या ये 37.5% क्या है? 37.5% आपको मालूम है क्या है? नहीं। तो ये 8 जो है, 8 का ये 3 जो है ना, 8 का ये इस, रुकिए इसमें मार्कर से कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये 8 का ये जो 3 है, तो 8 पे 3 कितना है, तो 37.5%। ये है हमारा चीज, ये फ्रैक्शन बताना चाहता है कि 8 पे 3 कितना है, तो 37.5% है। 8/5 यानी 8 पे 5 कितना है, तो 62.5%। वो ये बताना चाहता है। 4/7 मतलब 57 सही 1/7, मतलब कहने का मतलब कि 7 पे 4 कितना है, तो 57 सही 1/7% है, ये बताना चाहता है। जैसे हम 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.1/3 लिख सकते हैं। तो बोलता है कि 3 पे 1 कितना है, तो 33.1/3। 3/2 के को क्या लिख सकते हैं, तो 3 पे 2 कितना है, तो यहाँ पे 1/3 33, तो 3 6 66/2/3, यानी 3 पे 2 कितना है, तो 66 से 2/3। ये सारे चीज़ बताता है ये हमारा फ्रैक्शन। सेम यही सारा कंडीशन है सब में। और फ्रैक्शन आप जो हमने पढ़ाया उस चीज़ को, फ्रैक्शन को आप देख लो, वो चीज़ आप पढ़ लोगे फ्रैक्शन में। सिर्फ आप इतना कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज में, वो सारी चीज़ बेसिक में हम बता चुके हैं। 4 ही 5 बचा हैं, लेकिन और भी सारा चेंज करके बताए हैं, तो वो चीज़ आप देख लोगे तो बेहद जाहिर सी बात है आप फ्रैक्शन सीख जाओगे, और फ्रैक्शन सीख जाओगे तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लेकर छाप दिया है, वो कुछ नहीं है, मेरा अपना डाटा है जो कि मैंने उस पर मेहनत किया है, और सारा एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको कर वो क्वेश्चन बड़ी मज़ा आएंगे। तो परसेंटेज का हमारा ये पहला क्लासेस ख़त्म होती है, जो कि हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा। इनमें एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। डिनोमिनेटर पढ़ा, नोमिनेटर पढ़ा, उसके बाद शांत अशांत यानी जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन नंबर को एक साथ कॉम्बाइन करके पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं नेचुरल परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, वो पढ़ा। और उनसे बनने वाले जितने भी सारे नंबर होते हैं वो पढ़ा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कैलकुलेशन भी पढ़ाया, वो सारी चीज़ वो पढ़ाया। उसके बाद हमने बार पढ़ा। इन सारी चीज़ को आज के क्लासेज में पढ़ लिए। तो हम ये क्विक क्लासेज है, तो हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके कम से कम और अच्छे से मटेरियल देकर आपको पढ़ाया जाए और वो सारी चीज़ कराया जाए। तो थैंक यू। तो आज ये हमारा बैच क्लास 1 यानी परसेंटेज का क्लास 1 समाप्त होता है, और हमारा क्लास 2 जो है आने वाला नेक्स्ट यानी कल तक, यानी नेक्स्ट कल या परसों हमारा ये क्लास 2 यानी परसेंटेज का पार्ट 2 जरूर आ जाएगा। वो भी 25 क्वेश्चन होंगे उस क्लासेज में, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमने अभी परसेंटेज के फ्रैक्शन पढ़े एड इट इज इन पे सारे क्वेश्चन होंगे। आप इन सारी चीज़ पे मेहनत करो, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको करने में। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बाय।